हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके बाबर ने यहाँ मुगल वंश की नींव रखी। तो 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध से दोस्तों 1526 ईस्वी में ही वो परास्त करके यहाँ पे मुगल वंश की नींव रखेगा 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों, युद्ध से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इब्राहिम लोधी के विषय में। तो इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था और यह अफगानी था, अर्थात ये अफगान से आए थे। तो क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, और आप पढ़े ही होंगे दिल्ली सल्तनत में हमारे आगे वाले वीडियो में कि इब्राहिम लोधी इक्तेदार जो है कि इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, अर्थात शुरू किया था। तो उसमें उसके इक्तेदार हुआ करते थे जो कि उसके राज्य में कर वसूलते थे। अब उनका अलग अलग अपना प्रांत बटा हुआ था, अपने अपने प्रांत से कर वसूल करके वो राजा के पास पहुंचाते थे। तो उसी प्रकार दोस्तों लोधी वंश में भी पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोधी और आलम खां इनके साथ के थे। दौलत खान के यहाँ के गवर्नर थे दौलत खां लोधी। तो क्या हुआ कि ये पंजाब में कर वसूला करते थे, पंजाब के गवर्नर थे। तो ये जो कर वसूला करते थे उसका 50% भाग लगभग अपने राजा को दिया करते थे, इब्राहिम लोधी को, और 50% अपने प्रांत का जो भी होता था उसके लिए रखते थे। तो क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी ने अपने कर प्रणाली में कुछ बदलाव कर दिया। बदलाव करने से क्या हुआ कि जो ये कर वसूला करते थे उसका 80% भाग इब्राहिम लोधी अपने पास मांगने लगा और कहा कि 20% तुम अपने प्रांत के लिए रख लो, अर्थात अपने जहाँ के गवर्नर हो वहाँ के लिए रख लो। तो इससे इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई दौलत खां लोधी की। तो दौलत खां लोधी क्या सोचे कि इब्राहिम लोधी को मरवा दिया जाए। दौलत खां लोधी सोचे कि इब्राहिम लोधी को मरवा दिया जाए। तो ये गए अपने दोस्त आलम खां के पास। तो आलम खां ने क्या कहा कि हम चलते हैं बाबर के पास। बाबर, आप पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, फरगना में इसका जन्म हुआ और यहीं इसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन यहाँ से ये भगा दिया गया तो काबुल में आ गया था। काबुल जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, तो ये काबुल का शासक था 1504 और 5 ईस्वी में। तो दोस्तों ये दोनों बाबर के पास गए, बाबर से कहे कि इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करो। तो दोस्तों इस प्रकार इब्राहिम लोधी और बाबर दोनों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1526 ईस्वी में लड़ा गया यह युद्ध। और इस युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी की हार हो गई। क्योंकि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि बाबर के पास तोप था, अर्थात गोला बारूद के आगे तो तलवार और भाले टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार ये तोप के बल पे ये युद्ध जीत गया, जबकि इसकी सेना सैनिक कम थे और इब्राहिम लोधी के पास लगभग 1.5 लाख सैनिक थे, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोधी हार गया। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि ये अपने दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा था, एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध मैदान में ही मारा गया।
और इसके पहले कोई भी शासक युद्ध मैदान में नहीं मारे गए थे। तो युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि ये युद्ध मैदान में मारा गया और बाबर का दिल्ली सल्तनत पे अधिकार हो गया। और दिल्ली सल्तनत पे अधिकार हो गया तो युद्ध के उपरांत मुगल वंश की नींव रखा ये, अर्थात मुगल वंश का फाउंडर, संस्थापक बना बाबर। और दोस्तों हम देखते हैं कि बाबर के जीत का क्या कारण था, बाबर के जीत का या दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के हार का प्रमुख क्या कारण थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बाबर के जीत का प्रमुख कारण था कि तोपखानों का प्रयोग, ये अपने तोपखानों का प्रयोग किया। दोस्तों ये तोपखानों के बल पे जीत गया और ये तोपखाने चलाना सीखा था ईरानियों से। और बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, मुस्तफा और उस्ताद अली। दोस्तों दूसरा कारण था इसके जीतने का, बाबर के जीतने का दूसरा कारण था, ये तुलुगमा युद्ध पद्धति से युद्ध करता था। ये अपने जो सैनिकों को, अर्थात तुलुगमा युद्ध पद्धति में क्या होता है कि अपने सैनिकों को 3 टुकड़ी में बांट देता था, 3 टुकड़ी में बांट देता था। तो जिससे सामने जो सैनिक हुआ करते थे, विपक्ष के शासक अर्थात इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे, इनके ऊपर अपने जो 3 टुकड़ी में बांटा हुआ सेना थी, पहले एक टुकड़ी को भेजता था। जब वो हारते हारते थक जाती थी तो अपने दूसरे और पहले टुकड़ी को भेजता था। इस प्रकार अपने जो सैनिक थे उनको 3 टुकड़ी में बांट करके ये तुलुगमा युद्ध पद्धति जो कि मंगोलों से सीखा था, इसका यहाँ पे यूज करके ये दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। और तीसरी विधि क्या थी कि ये उस्मानी विधि, ये अपने जो तोपखाने थे उसे उस्मानी विधि से सजा करके अपने दुश्मन के ऊपर गोले बारूद बरसाता था। और ये तुर्कों से सीखा था ये। तो दोस्तों ये सब कारण थे बाबर के जीत के, अर्थात मुगलों के नींव रखी गई जीत के बाद। और युद्ध के बाद ये दिल्ली सल्तनत में बहुत लूटपाट किया, बहुत धन एकत्रित किया और अपने काबुल के जनता को चांदी के सिक्के बांटे। और दोस्तों जीतने के बाद ये कलंदर की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, अर्थात इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही मार दिया। और इब्राहिम लोदी के हार के कारण थे कि उनके अंदर एकता का भी अभाव था। आप देख ही रहे हैं कि उनके गवर्नर जाकर के बाबर से मिल गए और उनको न्योता दिए कि इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करें। तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हम आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।